सभी दर्शकों का ज्ञान उपकार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज्ञान उपकार चैनल। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले आंगन में लगा हुआ था। पूरी आम सभा बैठी हुई थी। सुबह की धूप थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक मेज रखी हुई थी। उस पर कुछ कीमती चीज़ें भी रखी हुई थी। पंडित लोग, मंत्री आदि सभी दरबार में बैठे हुए थे और राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। उसे सभा में प्रवेश मिल गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई नहीं परख पाता कि सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या वस्तु है? तो उसने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, रंग, रूप, समान प्रकाश, सब कुछ नख-शिख समान था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक ही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक ही है। कोई आज तक नहीं परख पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा है। कोई परख कर तो बताए, यह हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और कीमती हीरा है मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह रखी कि यदि कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की कीमत के बराबर उसे धनराशि मिलेगी। इस प्रकार से मैं हर कई राज्यों में जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। दीवान बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान लग रही हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारने पर पैसे देने पड़ेंगे, इसका कोई सवाल नहीं था क्योंकि राजा के पास बहुत धन था, पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा आदमी उठा, हाथ में एक लाठी लिए हुए। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुन ली है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास तक पहुंच गया। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर तो मिलना ही चाहिए जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख लूँ और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊँ, और यदि सफल न हुआ तो वैसे भी आप हारे हुए ही हैं। राजा को लगा कि इसे एक अवसर तो देना ही चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। तब उस अंधे आदमी को दोनों चीज़ें छुआ दी गई हाथ से और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच? यही तुम्हें परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने एक क्षण में ही कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच है। तो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था, वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने तो बिल्कुल सही पहचान लिया। धन्य हो आप। आपके वचन के मुताबिक यह हीरा अब मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। सब बहुत खुश हुए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में कोई तो मिला हीरे को और कांच को परखने वाला। उस आदमी ने, राजा ने और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति को धन्यवाद किया और एक जिज्ञासा जताई कि तुम्हें यह कैसे पहचाना कि यह हीरा और यह कांच? उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा रह गया वह हीरा है और जो गर्म हो गया वह कांच है। जीवन में भी देखना, जो बात बात पर गर्म हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, वह व्यक्ति कांच के समान है, और जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वह व्यक्ति हीरा है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गर्म होके या किसी से उलझ के कांच की भांति ना बने,
परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ठंडे रहें, सकारात्मक रहें और हीरा बने। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर मिल सकें।